जय हिंद, वेलकम टू मेड इजी एक्सेड। हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ ही साथ आपको ट्रू और फॉल्स होने के रीजन को भी बताना है। स्टेटमेंट है कि tan a का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। मतलब स्टेटमेंट है कि tan a लेस देन 1 होता है, और अगर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है तो आप इसका रीजन भी देंगे। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो h का मान होता है, जो h का वैल्यू होता है, वो p के वैल्यू से और b के वैल्यू से बड़ा होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में h का वैल्यू p के वैल्यू से बड़ा होता है और b के वैल्यू से भी बड़ा होता है। लेकिन p और b में ऐसा कोई रूल नहीं है कि p बड़ा होगा या b बड़ा होगा। p भी बड़ा हो सकता है और b भी बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन में दिया गया है tan a का मान 1 से हमेशा कम होता है। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा जो वैल्यू होता है tan थीटा p/b होता है। अगर इसमें p का वैल्यू b से बड़ा होगा तो इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा, और अगर वैल्यू p का छोटा होगा और b का वैल्यू बड़ा होगा तो इसका आंसर 1 से कम आएगा। जो स्टेटमेंट जो दिया गया है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में p बड़ा होगा और b छोटा होगा तो उस कंडीशन में tan a का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाएगा, और किसी कंडीशन में अगर किसी ट्रायंगल में p छोटा होगा और b बड़ा होगा तो उसमें tan का मान क्या हो जाएगा, आपको 1 से कम हो जाएगा। तो tan का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। आपको मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसमें h का वैल्यू 5 है, p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है। आप इसमें tan का वैल्यू निकालिए। तो tan जो a है, सपोज करते हैं यहाँ पर a, यहाँ b और यहाँ पर c दिया हो, तो tan a का वैल्यू p/b होगा, और यहाँ पर a के सामने p है तो p का वैल्यू कितना होगा 4 और b का वैल्यू कितना होगा 3। ये जो है 1 से बड़ा है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि tan का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ऐसी बात नहीं है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट जो है हमारा क्या गया कि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट असत्य है, गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट 2 में। सेक a का मान 12/5 a के कुछ मान के लिए संभव है कि नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेक a का वैल्यू 12/5 हो? इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल देखिए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, b/h का उल्टा h/b, h/b, और वैल्यू क्या दिया है 12/5, 12/5। तो ये पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसमें h बड़ा है और b छोटा है, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में h का वैल्यू बड़ा और b का वैल्यू छोटा होता है। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल है कि सेक a का मान 12/5 हो सकता है। हाँ, 5/12 नहीं हो जाता, क्योंकि अगर इसको आप 5/12 लिखेंगे तो 5/12 में आपको देखिए सेक a बराबर 5/12 लिख रहे हैं, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है h/p, h/b, तो h छोटा हो जाता और b बड़ा हो जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। लेकिन ये स्टेटमेंट सही क्यों है? क्योंकि सेक का वैल्यू h/b होता है, और h 12 है, b 5 है, h बड़ा है, b छोटा है, और ऐसा होना संभव है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पर। लिखा है कि cos a में a के कोसिकेंट के लिए संकेत है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि cos a में जो a है, कौन a एक कोसाइन के लिए संकेत होता है।
कॉसिकेंट के लिए नहीं। कॉस ए में जो एंगल ए है, एंगल ए कॉसिकेंट का नहीं है बल्कि कोसाइन का संकेत है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कॉट ए में कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉट और ए एक दूसरे का गुणनफल नहीं है। जैसे कॉट ए जो है, कॉट ए, आप इसको कॉट इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो कॉट इंटू ए बन करके कॉट ए नहीं बनता, ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग कौन सही है और कौन गलत है ये हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन 4 में दिया है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर है और जिसमें क्यू समकोण है, समकोण मतलब राइट एंगल है। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, एक ट्राइंगल बनाइए, ओके। एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू समकोण है, समकोण को इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं, और हम लोग जानते हैं कि यहां पर राइट एंगल बनता है। तो आप यहां पर किसको रखिएगा, क्यू को, क्यू बन गया यहां पर। अगर क्यू यहां रखते हैं तो पी और आर को कहीं भी रख सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर पी यहां लिखेगा तो आर यहां लिखना होगा, और कोई स्टूडेंट अगर पी यहां लिखेगा तो आर यहां लिखना होगा। सिर्फ ध्यान ये रखना होता है कि पी क्यू आर में किसको समकोण, किसको राइट एंगल बनाना है। क्यू को बनाना है तो आप क्यू को यहां पर लिखेंगे, ओके। फिर लिखता है कि पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू 25 है। आपको गिवन में क्या है, गिवन में है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। साथ ही साथ दिया है आपको पी क्यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको आगे वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड को पता कर लेंगे। आपको पी क्यू जो है, पी क्यू आपको दिया गया है ये साइड, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और इसमें आपको पी आर भी नहीं पता है और क्यू आर भी नहीं पता है। इसको निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकालना है। अब क्या कीजिए, पी को रेफरेंस एंगल मान लीजिए। जब पी को रेफरेंस एंगल लेंगे तो हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 है, 90 के अपोजिट वाले साइड को, 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं, जिसको एच लिखा जाता है। रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, जिसको पी लिखा जाता है, और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको बी लिखा जाता है। तो इसमें आपको केवल बी पता है, एच और पी नहीं पता है, ओके। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब एच में आपको क्या दिया गया है, एच में दिया है यहाँ पर पी आर, मतलब पी आर को एच लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, पी क्या दिया गया है, पी है आपको आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जो पी आर है यहां से पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अगर आप पी आर को बराबर करेंगे तो पी आर को बराबर करेंगे तो 5, 25 और ये माइनस में आ जाएगा तो लिखेंगे माइनस क्यू आर। इस तरीके से पी आर का वैल्यू क्या बन गया, 25 माइनस क्यू आर। और इस पी आर के वैल्यू को आप यहाँ पे ला करके पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर क्या होगा, 25 माइनस क्यू आर, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस
पी क्यू का वैल्यू क्या दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b इसका फॉर्मूला होता है। ओके 25 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू 25 इंटू बी का वैल्यू क्यू आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 क्यू आर माइनस इसको जब अंदर लेकर आएंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके 625 में जब 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0। अगर इसको यहाँ से 600 को बराबर करते हैं तो ये 50 क्यू आर ये इधर जा करके प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600 और क्यू आर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 50। 0 0 कैंसिल होगा और 5 से ये 12 टाइम में कट जाएगा, मतलब क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एक और वैल्यू निकाल लिए क्यू आर, क्या बन गया क्यू आर, ये आ गया आपको 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना बाकी रह गया आपको पी आर। तो पी आर कैसे निकालेंगे देखिए, हम लोगों को पता है यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होता है। अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं पी आर बराबर, इसको हम लोग बोर्ड को इधर लिख देते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होता है, राइट। 25 का 25 हो गया और माइनस क्यू आर अभी हम लोग निकाले थे यहाँ पर, क्यू आर कितना था 12, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 12 लिख देंगे, ये बन गया 12। तो इस तरीके से आपको 25 माइनस 12 क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को तीनों वैल्यू आ गए यहाँ पर। ओके ये भी निकाल लिए हम लोग 13 सेंटीमीटर। अब क्या क्या निकालना रह गया, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। क्या क्या निकालना है साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। ये बोर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको किनारे रख देते हैं। ओके आपको क्वेश्चन निकालना है यहाँ पर, फर्स्ट में साइन पी, सेकंड में कॉस पी और थर्ड में निकालना है टेन पी। इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके इस वाले ट्राइंगल में P को रेफरेंस एंगल बनाए हैं और सब में आपको P ही रेफरेंस एंगल है, तो अलग से ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। साइन P का फॉर्मूला क्या होता है, साइन P होता है आपको P बाई एच, साइन थीटा P बाई एच। हम लोगों का P क्या आया हुआ है 12 और H क्या आया है 13, तो लिखेंगे 12 बाई 13। कॉस P B बाई एच, B बाई एच, B क्या है 5 और H कितना है 13। tan थीटा P बाई B, P क्या आया है 12 और B कितना है 5। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये रखना था कि आपको केवल PQ का वैल्यू पता था, यहाँ पर PR और RQ का वैल्यू नहीं पता था। उसके लिए क्या किए हम
हम लोग ये किए कि सबसे पहले हम लोग एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ किए, जो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसमें आपको एच का वैल्यू कौन सा पुट किया गया है, एच यहाँ पर क्या है, ये पी आर, तो एच लिखा गया है पी आर। पी क्या है, पी आपको दिया गया है क्यू आर, तो यहाँ पर लिखा गया है क्यू आर, और बी है यहाँ पर पी क्यू, तो लिखा गया है पी क्यू। ओके, अब इसमें पी आर, आर क्यू और पी क्यू में केवल पी क्यू का वैल्यू ही पता है और दोनों वैल्यू अननोन है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो हमारा हिंस था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यहाँ से हम इस पी आर के वैल्यू को निकाल लेंगे। जब पी आर के वैल्यू को बराबर करेंगे तो ये क्यू आर कहाँ जाएगा, माइनस में, इसलिए लिखा गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर के वैल्यू को हम लोग क्या किए, बराबर कर लिए, ये आर क्यू माइनस में चला गया। इस तरीके से पी आर इज इक्वल टू क्या बन गया, 25 माइनस क्यू आर, हम लोग यहाँ पर यूज़ किया 25 माइनस क्यू आर, और ये हो गया 5। ए माइनस बी कौन इसका निकाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, क्यू आर के स्क्वायर प्लस 2, 5 5 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 क्यू आर, ये होगा 50 क्यू आर, और ये क्यू आर अंदर आएगा माइनस में, 25 अंदर आएगा माइनस में, यहाँ प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा। 625 में 25 माइनस करेंगे 600 आएगा, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 0, 600 इज इक्वल टू, ये इधर से इधर जाएगा, शिफ्ट कराएंगे प्लस 20 प्लस 50 क्यू आर बन जाएगा। 50 क्यू आर किसका वैल्यू है, 600 लिखेंगे, क्यू आर का वैल्यू क्या आ गया, 600 डिवाइडेड बाई 50, डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेकंड साइड क्यू आर को भी निकाल लिए। तो पी क्यू दिया हुआ था, क्यू आर निकाल ही चुके, अब बच गया कौन निकालना, पी आर। हम लोग जानते हैं कि आपको जो वैल्यू रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन क्या था यहाँ पर, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर अगर हम लोग 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू 12 रख देंगे तो 25 माइनस 12 13 आ जाएगा, तो ये पी आर भी 13 निकल जाएगा। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड को पता कर लिया गया है। तीनों साइड को पता करने के बाद आपको ये देखना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी में रिफरेंस एंगल पी है, और हम लोग पी को ही रिफरेंस एंगल बना करके वैल्यू फाइंड आउट किए भी थे। तो उससे सिंपल क्या करना है, अब इसका वैल्यू रख देना पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी, और ये वैल्यू रख करके निकाल लिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड के ऑल क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। हमें आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।